अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान का JF-17 थंडर दौरी हाजिर का जदीद तरीन त्यारा है जिसने हाल ही में इंडिया के सबसे जदीद समझे जाने वाले Su-30 त्यारे को गिराया है। लेकिन पाक फिजाइया के असल हीरो JF-17 थंडर नहीं बल्कि मिराज फाइटर त्यारे हैं और इन त्यारों को कितना खतरनाक बना लिया गया है जो भारत सिर्फ ख्वाबों में सोच सकता है। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को दबा दीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान ने मिराज 3 त्यारे 1967 में फ्रांस से हासिल किए और उस वक्त ये त्यारे दूसरी नस्ल सेकंड जनरेशन से ताल्लुक रखते थे और इन त्यारों को तेज रफ्तारी की वजह से इंटरसेप्टिंग के लिए बेहतरीन समझा जाता था। लेकिन 1990 में इनकी मुद्दत मियाद खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने नए महंगे त्यारे खरीदने की बजाय इन्हीं त्यारों को जदीद बनाने का फैसला किया और 90 की दहाई में ही एक प्रोजेक्ट रोज के नाम से शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान एयरफोर्स के इंजीनियर्स ने सिर्फ 5 साल में ही अपने मौजूद 160 के लगभग मिराज 3 और मिराज 5 त्यारों को जदीद तरीन चौथी जनरेशन के ग्रिफो नाम के रडार से लैस कर दिया गया। इस रडार के अलावा मिराज त्यारों को दौरान परवाज रिफ्यूलिंग की खसूसियात से भी लैस कर दिया गया और मिराज त्यारों के हथियार ले जाने की सलाहियत, हमला आवर मिसाइल से बचाने वाले फ्लेयर्स ऑप्शन और रेंज में भी वाज़ेह इजाफा हुआ। अपग्रेडेशन के बाद पहली बार मिराज त्यारे मोटरवे पर लैंडिंग और परवाज भरने के काबिल हो गए। ग्रेफो रडार की अपनी रेंज 74.1 किलोमीटर तक होती है, जिसे पहली बार इटली ने बनाया। मिराज त्यारों से न्यूक्लियर राहत क्रूज मिसाइल और फ्रांसीसी साख्ता एग्जॉस्ट एंटी शिप मिसाइल दागे जा सकते हैं। ये त्यारे हमारी नेवी के दिफा के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। नेवी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिराज त्यारों को लॉन्ग रेंज एंटी शिप एग्जॉस्ट मिसाइल से भी लैस किया गया है। ग्रेफो रडार की वजह से मिराज त्यारा एक मीडियम रेंज का हामिल BVR मिसाइल भी दाग सकता है। इस डेवलपमेंट की बदौलत पाकिस्तान के मिराज त्यारे 2025 तक सर्विस में रहने के काबिल हैं। पाकिस्तान के ये उड़ती हुई अबाबिलें जमीनी दुश्मन के लिए फिजाई अजाब से किसी तौर पर कम नहीं, क्योंकि मिराज त्यारों को बेहतरीन ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट माना जाता है। जंगों में बमबार त्यारों का किरदार इंतहाई अहम होता है और हर मुल्क अपनी हैसियत के मुताबिक इन त्यारों को खरीदता या बनाता है। भारत के पास भी ऐसे त्यारे मौजूद हैं जो कि बमबारी के लिए बेहतरीन त्यारे तस्वुर किए जाते हैं, जिनमें जैगवर, Su-30 MKI और Su-27 सरे फहरिस्त हैं। लेकिन अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान के पास भी बमबार त्यारे मौजूद हैं या बमबारी के लिए मुतबादिल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। पाकिस्तान लड़ाका त्यारे तो बना रहा है, मगर बमबार त्यारे क्यों नहीं बना रहा? एक वक्त था जब पाकिस्तान की फिजाइया के पास बाकायदा तौर पर B-57 जैसे बमबार त्यारे मौजूद थे, जिन्हें पुराने होने की वजह से रिटायर कर दिया गया, मगर इसके बाद पाक फिजाइया ने बमबार त्यारे हासिल नहीं किए। पाकिस्तान के पास ऐसे त्यारे मौजूद हैं जिनकी मदद से बमबारी की जा सकती है और ये त्यारे बड़ी तादाद में पाक फिजाइया का हिस्सा हैं। मिराज 3 त्यारे जो कि इस वक्त 75 से ज्यादा पाक फिजाइया के जेरे इस्तेमाल हैं और मिराज 5 जो कि 80 से ज्यादा पाक फिजाइया के जेरे इस्तेमाल हैं, ये दोनों त्यारे बमबारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझे जाते हैं। इन दोनों त्यारों को पाक फिजाइया ने रोज प्रोजेक्ट के तहत चौथी नस्ल के त्यारे बना दिया है। फ्रांस के ये त्यारे डीप स्ट्राइक के हामिल हैं या फिर बमबारी के लिए बेहतरीन त्यारे समझे जाते हैं, जबकि रोज प्रोजेक्ट के तहत इन्हें मल्टी रोल बना लिया गया है, यानी ये त्यारे फिजा से फिजा, फिजा से जमीन और फिजा से समंदर में मार करने वाले मिसाइलों से लैस हैं। पाकिस्तान का मिराज 3 त्यारा तकरीबन 4000 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ये त्यारा एटमी हथियार भी ले जा सकता है। पाकिस्तान का राहत क्रूज मिसाइल इसी त्यारे से फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल एटमी हथियार से लैस है। इस मिसाइल का वजन 1100 किलोग्राम है। पाकिस्तान ने इस त्यारे को नहायत कारआमद बना दिया है। पाकिस्तान ने इस त्यारे को फिजा में ईंधन भरने के काबिल भी कर दिया है, जिसके बाद इसकी रेंज दुगनी हो चुकी है। कुछ मिराज 3 त्यारों में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से जासूसी के खास आलात भी नस्ब किए गए हैं, जो कि आप इस तस्वीर में बाआसानी देख सकते हैं। पाकिस्तान का मिराज 5 त्यारा भी बतौर बमबार त्यारा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये त्यारा भी तकरीबन 5000 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ वजनी बम ले जा सकता है। मिराज 3 और 5 त्यारे पुराने हो चुके थे और इनकी प्रोडक्शन भी बंद हो चुकी थी, मगर इन त्यारों की काबिलियत को देखते हुए पाकिस्तान ने इन त्यारों को पूरी तरह से रीबिल्ड किया और इन्हें न सिर्फ जदीद त्यारों की सफ में ला खड़ा कर दिया, बल्कि बहुत सारा पैसा बचा लिया गया, जो कि लड़ाका और बमबार त्यारों की
खरीदारी में खर्च किया जाना था। इन हथियारों को पुराने या नाकारा ना समझा जाए, क्योंकि पाक फिजाइया ने जिन खुसूसियात से इन्हें आरास्ता कर लिया है वो खुसूसियात आम लोग नहीं जानते और इनकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन खुफिया रखी गई है। ये हथियारे अगले 7 से 8 सालों तक पाक फिजाइया का हिस्सा रहेंगे। फिर इनकी जगह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और दूसरे ज्यादा वजन उठाने वाले हथियारे भी पाक फिजाइया में शामिल किए जा सकते हैं, जो कि उस वक्त दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए खरीदे या मुल्की सतह पर बनाए जाएंगे। जाहिर है पाकिस्तान की फिजाइया तकरीबन 155 हथियारे रिटायर करेगी तो इनके बदले ज्यादा वजन उठाने वाले हथियारों की फिजाइया को जरूरत होगी और ये जरूरत सिर्फ JF-17 थंडर पूरी नहीं कर सकते। बेशक ये हथियारे बहुत जदीद हैं, मगर वजन उठाने के लिहाज से मिराज हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो कि ज्यादा वजन उठाने वाला लड़ाका हथियारा होगा, अगले 5 या 7 सालों में पाक फिजाइया तकरीबन 50 हथियारे ही हासिल कर सकती है। लिहाजा मिराज हथियारों को रिटायर करने से पहले पाक फिजाइयों को ज्यादा वजन उठाने वाले नए हथियारों की भी जरूरत होगी, क्योंकि पाक फिजाइयों को 155 हथियारों की जगह कम से कम 100 से 120 हथियारों की फौरी जरूरत होगी। दोस्तों, मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को दबा दीजिए।